बेटी को दामाद द्वारा मारने पीटने की शिकायत मिलने पर बेटी को ससुराल में मां जब समझाने पहुंची तो दामाद ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए सास के बालों को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और मारपीट की, जिससे खून से लथपथ सास ने थाने पहुंचकर दामाद के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कहते हैं सास और दामाद का रिश्ता बड़ा ही गहरा व अतुल्य प्रेम का प्रतीक होता है। सास अपने दामाद को अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करती है और सास बदले में दामाद से यही उम्मीद करती है कि उसकी बेटी ससुराल में फूलों की सेज पर सोए और महारानी बनकर रहे। लेकिन दामाद होता है वो हमेशा रोब जमाता रहता है, फिर भी सास मोहब्बत में अंधी होकर उसके ये जुल्म भी सह लेती है ताकि उसकी बेटी रानी की तरह राज करे। लेकिन श्रावस्ती जनपद में एक सास को ऐसा दामाद मिल गया है कि जिससे क्रूरता भी पनाह मांग रही है। जिस बेटी को उसके घर रानी बनाने के लिए भेजा था वही बेटी नौकरानी बनकर रह गई है। दामाद आए दिन बेटी से मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता है और उसके मायके वालों को भद्दी भद्दी गालियां देता है। सास और दामाद के रिश्ते को कलंकित करने वाला एक दामाद श्रावस्ती में भी है, जिसने रिश्तों के साथ साथ जिले की मान सम्मान व मेहमान नवाजी को भी कलंकित कर दिया है, जिसने मुखरता की सारी हदें पार कर दी। उसका नाम है बेधू। नाम से ही अंदाजा लग सकता है कि उसके परिवार ने जो नामकरण किया है उसका असर अब दिख रहा है। हमेशा की तरह जब वो पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था तभी अचानक बेटी से मिलने सास आ गई। इकोना थाना क्षेत्र के पंडितपुरवा निवासी बेधू के घर में कुछ महिलाओं की चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। महिलाएं अपनी जान बचाकर दूसरे के घरों में छिप रही थीं। बेधू महाराज उन महिलाओं के पीछे लगे थे लाठी लेकर, जिसके बाद किसी ने पुलिस बुला ली। थाने पर खून से लथपथ एक वृद्ध महिला पहुंची, जिसने बताया कि वो अपने बेटी का हालचाल लेने बेटी के मायके इकोना के पंडितपुरवा अपने समझाने में आई थी, जहां उसका दामाद बेटी को पीट रहा था। सास ने दामाद को समझाने की बस कोशिश कर दी, लेकिन इतने में ही दामाद भड़क गया और सास के बाल नोचकर सर को जमीन पर पटक दिया। यही नहीं, साथ आई महिला समेत 2 और ससुरालियों को मारने के लिए खदेड़ दिया। सभी लोग जान बचाकर दूसरे घर में पनाह लिए। इस मामले में दबंग दामाद पर मुकदमा लिखकर पीड़ित सास को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इस घटना को जिसने सुना उसी ने कहा कि सास माँ के सम्मान होती है। घर आई सास पर हाथ उठाकर न सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता कलंकित किया है, बल्कि जनपद श्रावस्ती की गंगा जुगनी तहजीब में है मान नवाजी मेहमान बानी आदि को भी इसने आज कलंकित कर दिया। तो क्या है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? दामाद है? बैठे दामाद हो भाई हो और इनका जो कर भाई उनकी सास हो ना जिसने मारा है? हाँ। काहे लिए मारे हैं? लड़की कहाँ रोज रोज मारे, आए दिन मारे, ले जाओ भगवान कहूँ लाख दिखने जाओ तो लाओ तो ले पर अन्य घर खेत के आए नहीं क्या मारे वहाँ से भाग के आए। हाँ चलो देखो नहीं फिर अब गिर गई है तब वैसे कहाँ पर थर चलो देखा जाए गई थी आप लोग? क्या हुआ? उनसे बच्चा गए वहाँ समझावा कि भैया रे का भवा वही से कहा रहे कि भैया का भवा काहे मारत गरियावत हो, काहे कहे मारत भगावत हो, का भवत हो जरूरत बस यही कहना कहन जैसे तैसे बस ही उठ पड़ा, बस पकड़ कर झूठा हमारे बहन के खूब पटके ला पहले इनके घर जा पकड़ी तय हमारे बहन के हमारे बहन के पकड़ ली। मतलब आपकी बहन का कौन है वो रिश्ते में? उसका दामाद है? हाँ। तो अपनी सास को मारने लगा? हाँ सास को हमारा। कैसे मारा बताओ? ऐसे पकड़ के घटवा ऐसे और ऐसे उठा खूब लड़ाई से खटर 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 ऐसे लड़ाए रहा। तब हमसे दौड़े छोड़ाए तब हमहूँ कहीं खपर हमारे भैया रहा महकरिया रहा वो रहा सब मिला वही लतियान और खूब मारी। कहाँ किस गांव का मामला है? ये पंडितपुरवा। अच्छा, आपकी लड़की वहाँ है? हाँ हमारी दामाद है। कितने दिन पहले शादी किया था? हाँ अरे अभी 3 साल चलत है हमारे। अच्छा दिया। आप लोग कहाँ से आए हैं? हमसे बलरामपुर से आए हैं।